नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि दी गई ज्यामितीय रचनाओं में से सप्तभुज को पहचानिए। तो इसमें सप्तभुज कौन सा दोस्तों, जिसमें जो है 7 रेखाएं होंगी उसको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसमें से जो 7 रेखा कौन सी दोस्तों, ऑप्शन सी वाला जो है वो सप्तभुज है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दोस्तों सामान्य हेप्टागन की भुजाएं होती है। सामान्य हेप्टागन की कितनी भुजाएं होती है दोस्तों, तो सी होती है, यानी कि मतलब 7 होती हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सा प्लेन चित्र हेक्सागन है। हेक्सागन यानी दोस्तों जिसमें 7 हेक्सागन। ठीक है ना, देखिए इसमें जो है हेप्टागन में 7 होती हैं, यहाँ पे हेक्सागन गिनना दोस्तों तो इसमें कितना होती हैं, 6 होती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हेक्सागन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से न गुजरे वह क्या कहलाती है दोस्तों, तो उसको हम कहते हैं ऑप्शन ए जीवा कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 वृत्त की परिधि के अंश को कहते हैं दोस्तों, वृत्त की परिधि के अंश को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए चाप कहते हैं। ठीक है ना, वृत्त की परिधि के अंश को क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तीन से अधिक तलों या समतल सतहों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तीन से अधिक तलों या समतल सतहों से घिरी आकृति को क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट है, पॉलीहेड्रॉन कहते हैं, पॉलीहेड्रॉन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक अष्टभुजी बहुभुज को कहते हैं, एक अष्टभुजी बहुभुज को क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए ऑक्टागन कहते हैं, ऑक्टागन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पिरामिड के फेस इस आकार के होते हैं। पिरामिड के जो फेस है वो कौन से आकार के होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 किस समबाहुभुज के कोणों के बिंदुओं को केंद्र से मिला दें तो समबाहु त्रिभुज बनती है। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं, इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी षष्ठभुज। क्वेश्चन नंबर 10 किसी शंकु या पिरामिड को उसके आधार के समानांतर काटकर उसके ऊपरी हिस्से को हटाने पर शेष निचले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं फ्रस्टम। क्या कहते हैं, फ्रस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 समतल आकृति की 4 से ज़्यादा भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं और सम्मिलित कोण एक दूसरे से बराबर हैं, समतल आकृति का नाम क्या है, तो उसका दोस्तों नाम है ऑप्शन नंबर ए साधारण बहुभुज। क्वेश्चन नंबर 12 षष्ठभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह कितनी होती है दोस्तों, षष्ठभुजाकार में कितनी होती हैं, ऑप्शन बी 6 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है दोस्तों, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है, तो ऑप्शन नंबर सी 6 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यदि एक तल के शीर्ष तथा अग्र दृश्य दोनों ही सीधी रेखा हो तो उसका वास्तविक जो है आकार है वो किस तल पर अवस्थित होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, प्रोफाइल तल। अगला क्वेश्चन है यदि कि शंकु का एक जनित्र क्षैतिज तल में स्थित हो तो इस जनित्र का कौन सा दृश्य एक्स वाई पर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है, सम्मुख दृश्य जो है वो एक्स वाई पर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी गोले का सम्मुख दृश्य होगा, किसी गोले का सम्मुख दृश्य होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वृत्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यदि एक बेलन आधार के सहारे भूमि पर रखा हो तो उसका सम्मुख दृश्य कैसा होगा दोस्तों, ऑप्शन बी करेक्ट है, आयत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18 यदि एक शंकु आधार के सहारे भूमि पर रखा हो तो उसका शेष दृश्य कैसा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, वृत्त होगा। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में तो कह रहे दोस्तों कि यदि एक बिंदु HP के नीचे है, यदि एक बिंदु HP के नीचे है तो उसका जो एलिवेशन है, जो उत्सेद है वो XY रेखा से होता है, तो क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन ए नीचे होता है। क्वेश्चन नंबर 20 वह तल जो दोनों तलों HP तथा VP के लंबवत हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी लंब तल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 प्रथम कोण प्रक्षेप में यानी फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु की स्थिति होती है, कैसे होती है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, HP के ऊपर और VP के नीचे। याद रखिएगा हमेशा HP के ऊपर और VP के पीछे, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर और वर्टिकल प्लेन के जो है ऑप्शन बी करेक्ट है ना, सामने। ठीक है ना, HP के ऊपर और VP के सामने होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी भी चतुर्थांश में बिंदु की अधिक से अधिक कितनी स्थितियां संभव हैं दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट है, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई बिंदु ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है तो उसका अनुविक्षेप कहाँ बनेगा, तो उसको बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी XY रेखा पर बनेगा। ठीक है, किसी बिंदु का अनुविक्षेप क्षैतिज तल में XY रेखा से उतनी ही दूरी पर होगा जितनी कि उस बिंदु की
कहाँ से दूरी होगी दोस्तों? ऑप्शन ए VP से दूरी होगी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु का सम्मुख दृश्य XY रेखा पर हो तो वह बिंदु किस तल में स्थित होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी क्षैतिज तल पर स्थित होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई बिंदु HP के नीचे और VP के पीछे है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा? ऑप्शन सी तृतीय चतुर्थांश में होगा। अगला क्वेश्चन, HP किसके समांतर होता है? HP दोस्तों किसके समांतर होता है? ऑप्शन नंबर ए भूमि तल के समांतर होता है। अगला प्रश्न है, दोनों तलों XY रेखा पर स्थित बिंदु का सम्मुख दृश्य कहाँ प्राप्त होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। आइए इसका हम देखते हैं। ठीक है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी XY रेखा पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो वह भूमि के ऊपर तथा VP के क्या होगा? तो VP के ऑप्शन नंबर बी आगे होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई बिंदु भूमि के ऊपर और VP के नीचे है, भूमि के ऊपर और VP के नीचे है तो वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी तृतीय चतुर्थांश में होगा। अगला प्रश्न है, HP में स्थित एक बिंदु जिसका शीर्ष अवलोकन संदर्भ रेखा के ऊपर हो तो उसके अग्र अवलोकन की स्थिति कहाँ पर होगी दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है, संदर्भ रेखा पर होगी। अगला क्वेश्चन है कि क्षैतिज तल यानी कि HP को वस्तु से दूर किस दिशा में घुमाते हैं? ऑप्शन नंबर ए दक्षिणावर्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, यदि कोई बिंदु चतुर्थांश में है तो उसके दोनों दृश्य XY रेखा के क्या होंगे दोस्तों? ऑप्शन ए नीचे होंगे। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त को किस स्थिति में रखें कि उसका एक दृश्य दीर्घवृत्त हो और दूसरा रेखा प्राप्त हो? तो ऑप्शन नंबर डी नियमित षष्ठभुज। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार लेमिना क्षैतिज तल पर लंबवत तथा ऊर्ध्वाधर तल पर नत है तब क्या होगा दोस्तों? तब क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है, उसका VT संदर्भ रेखा के ऊपर लंबवत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36, एक वृत्तीय प्लेन HP क्षैतिज प्लेन से 60 अंश और ऊर्ध्वाधर से 30 अंश झुका हुआ है तो इसका पार्श्व दृश्य होगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी एक सीधी लाइन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग तल HP के लंबवत तथा VP के समांतर है, इसका क्षैतिज दीप्ति चिन्ह होगा दोस्तों तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी संदर्भ रेखा के समांतर होगा। अगला प्रश्न है, वह तल जो क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर तल दोनों से झुकी हुई है उसको जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका तिरछी तलों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, एक वर्गाकार सतह HP के लंबवत तथा VP से झुका हो तो इसका क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए VT संदर्भ रेखा के लंबवत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कोण दो तलों के बीच का कोण है, कौन सा कोण जो है दो तलों के बीच का कोण है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए द्वितल जो है वो कोण जो है द्वितल कोण दो तलों के बीच का कोण है। ठीक है, देखिए पूछा भी है। क्वेश्चन है कि तृतीय कोण प्रक्षेपण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है ना, कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका हम देख लेते हैं आगे। तो इसका सही है ऑप्शन डी, प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच स्थित होता है। प्रक्षेपण का तल वस्तु और प्रेक्षक के बीच स्थित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, यदि किसी प्लेन से मिलने के लिए किसी वस्तु के समोच्च पर सीधी रेखाएं खींची जाती है तो प्लेन पर प्राप्त आकृति को वस्तु का भाग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, प्रक्षेप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तिर्यक प्रक्षेप है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है इसका दोस्तों, कैवलियर प्रोजेक्शन में जिसमें क्या होता है कि वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में कौन उस सैद्धांतिक निश्चित तल अक्ष या बिंदु स्थान की व्याख्या करता है जो GD और T या आयामी सदस्यता को भी संदर्भित करता है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, स्वीकृत तथ्य यानी कि डेटम बोलते हैं उसको। अगला प्रश्न है, किसी आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षों पर रेखांकित करते हैं जो एक दूसरे से कितने अंश पर के कोण पर जो है वो स्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर बी 120 अंश। अगला प्रश्न है, कौन सा दृश्य एक लंब कोणीय दृश्य यानी कि ऑर्थोग्राफिक व्यू है जिसे सम्मुख क्षैतिज या प्रोफाइल तल के अलावा किसी अन्य तल पर दर्शाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिलरी दृश्य। क्वेश्चन 47 है, दी गई किसी भी वस्तु की ऑक्सिलरी व्यू की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ठीक है ना, कितनी होती है? आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊर्ध्वाधर तल पर प्रदर्शित वस्तु का कौन सा दृश्य दिखता है? किसी ऊर्ध्वाधर तल पर
प्रदर्शित वस्तु का कौन सा दृश्य दिखाई देता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, सामने का दृश्य। अगला प्रश्न है, कौन सा मैप जो है रंग की तीव्रता या ग्रे स्केल संबंधी जानकारी को इस प्रकार की दिखावट प्रदान करने के लिए उभारता है जिससे वह सतह के ऊपर उठे हुए जैसे उभारदार अक्षरों में प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बम्प कहते हैं उसको। ठीक है, बम्प मैप। अगला प्रश्न है कि ड्राइंग बनाते समय ड्राइंग शीट को कितने चतुर्थांश में विभाजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्रकार के प्रक्षेप होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन ए, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी प्रक्षेप में एक ही दृश्य में वस्तु की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है किसी प्रक्षेप में, तो कौन सा इसमें से करेक्ट दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, सममितीय प्रक्षेप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिस प्रक्षेप में किसी वस्तु के तीनों विमाओं में प्रक्षेप एक ही चित्र में दर्शाए जाते हैं उस प्रक्षेप को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए, चित्रीय प्रक्षेप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लंबकोणीय प्रक्षेप एक कौन सी ड्राइंग है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, टेक्निकल ड्राइंग है। अगला प्रश्न है, चित्रीय प्रक्षेप कितने प्रकार के होते हैं? तो चित्रीय प्रक्षेप ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, सममितीय प्रक्षेप में तीनों सममितीय अक्ष के बीच कितने डिग्री का कोण होता है? ऑप्शन नंबर सी, 120 डिग्री का। अगला क्वेश्चन, सममितीय दृश्य किस मापने द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक मापने द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, सममितीय प्रक्षेप किस प्रक्षेप का प्रकार है? सममितीय प्रक्षेप किस प्रक्षेप का प्रकार है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, चित्रीय प्रक्षेप का है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, 59। ऊर्ध्वाधर समतल को कहा जाता है दोस्तों, तो क्या कहता है? ऑप्शन सी, ए बी दोनों, यानी कि प्रधान समतल और रिफरेंस समतल दोनों हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर समतल को। अगला प्रश्न है, किसी ऑब्जेक्ट का ऊर्ध्वाधर समतल पर लिए गए व्यू वर्ग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, फ्रंट व्यू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस कोण के प्रक्षेप के लिए ऑब्जेक्ट को तृतीय चतुर्थांश में रखा जाता है? ऑप्शन सी, तृतीय कोण प्रक्षेप के लिए। अगला प्रश्न है, किस कोण प्रक्षेप में प्लान वस्तु के फ्रंट व्यू के ठीक नीचे बनाता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रथम कोण प्रक्षेप। प्रथम कोण प्रक्षेप में क्या होता है? प्लान वस्तु के फ्रंट व्यू के ठीक नीचे बनाता है। ठीक है, फ्रंट व्यू के ठीक नीचे। अगला प्रश्न है, आइसोमेट्रिक शब्द कितने शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए, 2 शब्दों से, आइसो और मेट्रिक। अगला प्रश्न है, सममितीय मापनी द्वारा बनाया गया दृश्य कौन सा प्रक्षेप कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, सममितीय प्रक्षेप। अगला प्रश्न है, सममितीय मापनी में घन की सभी कोरें समान रूप से क्या होती हैं? ऑप्शन ए, छोटी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, सममितीय प्रक्षेप किस अनुपात में छोटे हो जाते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, √2 रेशियो √3। अगला क्वेश्चन, वास्तविक मापनी द्वारा बनाए गए दृश्य को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, सममितीय दृश्य कहते हैं। ऑब्जेक्ट यदि द्वितीय चतुर्थांश में है, ऑब्जेक्ट यदि द्वितीय चतुर्थांश में है और उसका प्रक्षेप लिया जाता है तो उसे कहते हैं, तो देखिए उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, द्वितीय कोण प्रक्षेप। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोण प्रक्षेप मान्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय कोण प्रक्षेप। अगला क्वेश्चन, तिर्यक प्रक्षेप में एक फेस होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, प्लेन ऑफ प्रक्षेपण के समानांतर होता है। अगला क्वेश्चन, किसमें जो है सममितीय तल 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सममितीय प्रक्षेप में सममितीय तल 36 से 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, तिर्यक प्रक्षेप में वस्तु का एक कोण क्या होता है? तिर्यक प्रक्षेप में एक वस्तु का कोण क्या होता है? ऑप्शन नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उपरोक्त तो कोई भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 73, कैवेलियर प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में यह अनुपात होता है, तो कौन सा अनुपात होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 1:1 होता है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट प्रोजेक्शन में प्रिंसिपल फेस की लाइनों व रिड्यूसिंग लाइनों की लंबाई में यह अनुपात होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु के भाग परिच्छेद का प्रक्षेपण कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर डी, अनुभागीय अवलोकन कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक क्षैतिज तल HP के साथ एक रेखा की आभासी एवं प्रत्यक्ष अभिन्न एक समान हो तो रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? क्या होगी? ऑप्शन ए, ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर होगी, ऊर्ध्वाधर तल के समानांतर होगी। ठीक है दोस्तों,
तो पूरा यहाँ पे जो है मैंने 76 क्वेश्चन करा दिया दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ऐसे ही और वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।